नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली केसेस आना स्टार्ट हुए हैं नोएडा की कुछ सोसाइटियों को। लगभग दर्जन से ऊपर सोसाइटियां हैं जिन्हें पिछले 3 महीनों के अंदर टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भेजकर ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी कि भाई आप किस किस तरह की सर्विसेज अपने रेजिडेंट को देते हैं। तो एक सोसाइटी जिसके अंदर कुछ सर्विसेज जैसे इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस है, मेंटेनेंस सर्विसेज है, क्लब हाउस सर्विसेज है, जिम की फैसिलिटी है, स्विमिंग पूल फैसिलिटी है, जैसे पावर बैकअप फैसिलिटी है, वो उस सब की डिटेल मांगी गई थी। अब डिपार्टमेंट ने उन डिटेल के आधार पर काफ़ी सोसाइटियों को जो है टैक्स का, जिसमें करोड़ से ऊपर की डिमांड है, जी है। अब जब डिपार्टमेंट ने ये जो टैक्स जो कैलकुलेट करा वो कैसे करा है, देखिए बेसिकली दो तरीके की सोसाइटियां हैं जो आज की डेट में नोएडा में या गाजियाबाद में स्टेबल हैं। एक है सिंगल पॉइंट मल्टीमीटर पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस और अदर फैसिलिटी आपकी एक सिंगल जो आप रिचार्ज कराते हैं उसी में से डिडक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आपको स्पेशल फैसिलिटी लेते हैं, लाइक आपने क्लब हाउस बुक कराया है या जिम की फैसिलिटी ली है, तो वो आपसे सेपरेटली क्लेम की जाएगी। इसके अलावा मल्टीमीटर वाली मल्टी पॉइंट सोसाइटी जिसमें मल्टीमीटर्स लगे हुए हैं। मल्टी पॉइंट से मल्टीमीटर वाली सोसाइटीज़ वो हैं जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी तो डायरेक्ट आपको डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मिलती है, बट मेंटेनेंस के लिए आपको सेपरेटली रिचार्ज कराना होता है, जिसके अंदर आपको मेंटेनेंस चार्ज देना होता है, डीजी बैकअप सर्विसेज की फैसिलिटी होती है, क्लब हाउस सर्विसेज होती हैं, जिम फैसिलिटीज़ होती हैं, बहुत कुछ होता है उसके अंदर। तो अब जब इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने कलेक्ट करी नोटिस के थ्रू कि भाई आप किस किस तरह की सर्विसेज दे रहे हो, तो पता लगा बहुत से डिपार्टमेंट जो है अपने रेजिडेंट से टैक्स ही चार्ज नहीं करते हैं। अब कौन कौन सा टैक्स जो है आपको चार्ज करना रहता है यहाँ पर, टैक्स चार्ज करना वो अभी डिपेंड करता है। एक नोटिफिकेशंस है 7,000 रुपये का, जो एक लिमिट दी हुई है, वो सिर्फ मेंटेनेंस सर्विसेज की है। अपार्ट फ्रॉम दी मेंटेनेंस सर्विसेज अगर कोई भी सर्विस एओए दे रही है तो वो टैक्सेबल है। रही इलेक्ट्रिसिटी की बात, इलेक्ट्रिसिटी में भी आप अगर एज ए प्योर एजेंट सर्विस दे रहे हो, प्योर एजेंट सर्विस क्या होती है, जैसे यूपीपीसीएल आपसे 30 रुपीज़ प्लस जो भी उनका जो बनता है पर मीटर का लोड चार्ज लेता है। अब किसी के यहाँ 3 किलोवाट का मीटर लगा है तो 30 × 3 प्लस जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो भी ड्यूटी है वो लगती है, तो और आप जनरली वही चार्जेस ले रहे हो। इसके अलावा जो यूनिट उसके यहाँ कंज्यूम हुई वही यूनिट आप अपने यहाँ पर उनसे चार्ज कर रहे हो। तो ये प्योर एजेंट सर्विस है, आप उस पर अपना मार्जिन नहीं रख रहे हो। अगर आप मार्जिन रख रहे हो तो मार्जिन जितना आपने एक्स्ट्रा रखा उस पर आप अलग से जीएसटी कलेक्ट करोगे, या तो आप चार्जेस इस तरह से बनाओ कि भाई उसके अंदर जीएसटी इंक्लूड हो। मतलब जो सर्विसेज आपने बाहर से ली और एज इट इज प्रोवाइड कर दी विदाउट एनी कमीशन, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, दैट इज कॉल्ड द प्योर एजेंट सर्विसेज। तो इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे भी जीएसटी का पार्ट नहीं है, वो दैट इज अ नॉन जीएसटी सप्लाई, जिसमें जीएसटी के अंदर इसको डिफाइन करा हुआ है। लेकिन अगर आप इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, अब जैसे अभी हमारी ये जब हम जो अभी आर्टिकल हमने पढ़ा उसमें ये बताया गया है कि एओए जो है 5% ऑफ दी होल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लेती है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो है वो टैक्सेबल है। फैसिलिटेट करने के लिए आपने एक्स्ट्रा चार्जेस लिए तो वो टैक्सेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने मेंटेनेंस चार्जेस जो लिए 7,500 तक वो टैक्स फ्री है। लेकिन अगर आपने जिम के कोई चार्जेस लिए हैं, क्लब के कोई चार्जेस लिए हैं, क्लब बुकिंग के चार्ज लिए, क्लब बुकिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी का कोई चार्ज लिया है, या इसके अलावा आपने डीजी बैकअप का कोई फैसिलिटी लिए, डीजी फिक्स चार्जेस लिए, दीज ऑल आर कवर्ड अंडर जीएसटी। इसके अलावा कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर कमर्शियल ब्लॉक्स भी होते हैं या कुछ कमर्शियल शॉप्स होती हैं, उससे भी अगर आप कोई भी चार्जेस लेते हो इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, उस पर भी जीएसटी लगेगा। मतलब जीएसटी की जो 7,500 की लिमिट है सिर्फ रेजिडेंशियल के केस में मेंटेनेंस चार्जेस आप अगर ले रहे हैं सिर्फ उस पर एप्लीकेबल है। इसके अलावा आप कुछ भी अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। तो यहाँ पर अभी डिपार्टमेंट जो नोटिस भेजे हैं इनको, वो इंक्लूडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भेजे हैं। अगर इसको डिटेल में सही तरीके से समझा के बाइफरगेट करके कि दिस इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, यहाँ पर हमने प्योर एजेंट की सर्विसेज दी हैं, ये मेंटेनेंस सर्विसेज हैं, ये क्लब हाउस की सर्विसेज हैं, ये जिम की सर्विसेज हैं, ये हमने कॉमन एरिया सर्विस चार्ज लिया है, जो भी अलग से लिया आपको बाइफरगेट करके समझा के भेजना पड़ेगा, जिसमें से आपका मेंटेनेंस चार्ज 7,500 से कम तक का वो जीएसटी फ्री होगा। इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज जो आपने एज ए प्योर एजेंट सर्विस दी है, अगर आप उसे प्रूफ करते हैं तो वो भी आपका पूरी तरह से जीएसटी फ्री होगा। इसके अलावा अगर आप कुछ भी लेते हैं तो उस पर जीएसटी चार्ज होगा। बाकी डिपेंड करेगा
नंबर हमारा आपके पास इस वीडियो के थ्रू पहुंच गया है। किसी भी तरह के कंसर्न के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।